यूनिट 4 में एक्चुअल में है क्या? पहले मैं इसका एकदम करिकुलम क्या है, पहले क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आज का, वो वाइंड अप करता हूँ, फिर देन करते हैं स्टार्ट। अब यूनिट 4 में ना एक्चुअल में आप लोग एनसीवल वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले तो हर एक हर एक स्क्रिप्टिंग में ना जितने भी कॉन्फ़िगरेशन टूल आते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती हैं, वेरिएबल का यूज केस सब जगह यूज करते हैं हम लोग। वेरिएबल आई मीन ना, ऐसा नहीं कि एनसीवल में वेरिएबल यूज करते हो। कोई भी लैंग्वेज आती है मार्केट में, सबके केस में वेरिएबल का यूज तो आना होता है। वेरिएबल होता क्या है, पहले पहले वो समझो एक बार आप। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है आपका, यूनिट 4, ठीक है। कंप्लीटली चैप्टर में आप लोग मल्टीपल टाइप के वेरिएबल पास करना, वेरिएबल के प्लेस, वेरिएबल का सिंटैक्स, वेरिएबल कॉल करना। सर कहाँ का वेरिएबल पास कर सकते हैं एनसीवल में, सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल पास करने का, वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं, क्या उसका यूज केस क्या है, राइट। तो वेरिएबल का यूज केस कॉमन होता है आज के टाइम पे, लैंग्वेज कोई भी हो, कॉन्फ़िगरेशन टूल हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, सेम मैनर में जैसे वेरिएबल का पहले यूज था, आज भी वही यूज केस आता है। फिर भी मैं आपसे दोबारा एक बार बोल दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि वेरिएबल का बेनिफिट क्या होता है। सबको मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम जिसमें कोई वैल्यू रिपीटेड टाइम आ रही है, नंबर ऑफ टाइम कॉल करनी है, नंबर ऑफ टाइम राइट करनी है, राइट। कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, लेंदी वैल्यूज है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, प्रोग्राम में नंबर ऑफ टाइम कॉल होनी है, फिर फ्यूचर में उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है यार, वो वैल्यू स्टैटिक नहीं है। वो प्लेबुक में जो वैल्यू है ना वो स्टैटिक नहीं है। आज एक्स की आज वैल्यू 5 थी, कल 6 हो जाएगी। अब यूजर को पूरा प्रोग्राम री एडिट ना करना पड़े, दोबारा मॉडिफाई ना करना पड़े उसको प्रोग्राम, कि किस किस प्लेस पे मैंने 5 राइट किया था, अब उसको वहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती, अगर आपने उस 5 को पहले कांस्टेंट नाम दिया होता है, एक कांस्टेंट नेम में वैल्यू स्टोर की होती, अब आप वो वेरिएबल कॉल करते जाते, जिस प्लेस पे आपको वैल्यू चाहिए वहाँ वेरिएबल कॉल करो, राइट। और कभी वैल्यू चेंज करनी हो, कभी आपको वैल्यू चेंज करनी है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, पूरा प्रोग्राम न्यू वैल्यू को पढ़ना स्टार्ट कर देगा अपने आप, राइट ना। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टाइम्स कॉल होने वाली वैल्यूज, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज, लेंदी वैल्यू, वैल्यू स्टैटिक नहीं होती है, वैल्यू चेंज करनी पड़ती है मल्टीपल प्लेस पे जाके। ऐसे केसेस में हम लोग एनसीवल के अंदर भी अभी तक जो प्लेबुक लिख रहे थे वो सिंपल थी, बट आगे चल के आने वाला है, प्लेबुक्स में काफ़ी वर्जन्स आने वाले हैं, पैकेज का वर्जन, पैचिंग का वर्जन, डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन के वर्जन, डॉक्यूमेंट रूट के पाथ। तो सेवरल वैल्यूज हम लोग प्लेबुक में राइट करेंगे, और नेक्स्ट डे अगर वैल्यू चेंज करनी होगी सो डोंट रिक्वायर टू अपडेट द प्लेबुक्स। प्लेबुक को दोबारा मॉडिफाई मत करो, सिंपल सा एक बात बोल दो बस कि वेरिएबल कहाँ पास किया था, और उस प्लेस से वैल्यू चेंज कर सकते हो आप, राइट। ये बात थी वेरिएबल का यूज केस क्या है, राइट। जो बहुत फ्रेशर वाले बंदे हैं वो सिंपल सी बात माने, जो मैथमेटिक में पढ़ते आ रहे हो एक्स इक्वल टू 5 मान लो, जिन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा कभी कि एक्स इक्वल टू 5, तो वो क्या था वहाँ पे, भी आपने किसी डेटा को कांस्टेंट बना दिया था एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स वाज द वेरिएबल नेम एंड वैल्यू वाज द 5, दैट्स इट। तो जिस प्लेस पे आपको 5 चाहिए वहाँ एक्स लिख दो आप खाली, आप लोग, तो एक्स एक पॉइंटर है जो 5 को कॉल कर रहा है बैकएंड में, दैट्स इट। कभी एक्स की वैल्यू चेंज करनी हो तो आप 5 से 6 कर दो, पूरा मैथमेटिक जो प्रोग्राम होगा
वो आपको आंसर जो देगा ना वो 6 के बेस पे देगा आपको, ठीक है ना। तो वेरिएबल का यूज केस ये था, राइट। उसके बाद वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन हर स्क्रिप्टिंग में अलग होता है अपना। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वेरिएबल का नाम सर हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स वाई जेड क्या लेंगे, नाम नाम कुछ भी लो, एक्स लो, वाई लो, जेड, एबीसी, बट क्या नहीं ले सकते, दीज आर द इनवैलिड नेम। कौन कौन से? वेरिएबल का नाम जो होगा, पहला प्रॉब्लम उसके बीच में स्पेस नहीं होगा, वेरिएबल के नेम में कभी स्पेस नहीं आता, वेरिएबल के बीच में डॉट नहीं आता, वेरिएबल की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होती, वेरिएबल का एंडिंग स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होता। सो दीज आर द बेसिकली प्रिंसिपल्स जो आपको याद रखने पड़ते हैं हमेशा। ऐसा कोई नेम मत लो जिसमें स्पेशल कैरेक्टर आता हो, जिसके बीच में डॉट आता हो, जिसके बीच में स्पेस आता हो। सो दीज ऑल आर द इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशन। हाँ, आपको स्पेस लेना है तो अंडरस्कोर आप ले लो, चलेगा, बीच में अंडरस्कोर ले लो, हाइपन चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा, बट स्पेस काउंट कंसीडर नहीं होगा, राइट। ये पॉइंट था वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए, कैसा होना नहीं चाहिए, राइट। अब तीसरा पॉइंट है वेरिएबल का प्लेस क्या होगा सर, आई मीन इन एनसीबल वेयर इज द प्लेस जहां आप लोग वेरिएबल की वैल्यू पास करोगे। कॉल करना बात की बात है, अभी कॉल तो करेंगे प्लेबुक के अंदर ही, प्लेबुक ही वेरिएबल को यूज करती है, बट वेरिएबल की वैल्यू इन एनसीबल दे आर मल्टीपल प्लेस, वी कैन डिक्लेयर और मल्टीपल प्लेस, बट सबका अपना अपना यूज केस है, ऐसा नहीं कौन सा बेस्ट है कौन सा अच्छा है। जनरल तरीके से बात करूं मैं आपसे प्रॉपरली, सो एनसीबल में दे आर 3 प्लेस टू पास एनी वेरिएबल, to put any variable, to declare any variable, so there are 3 places ansible। कौन कौन से प्लेस होते हैं? प्लेबुक लेवल, प्लेबुक में ही वेरिएबल पास कर दो, प्लेबुक के अंदर ही कॉल कर दो, प्लेबुक के टॉप पे जाओ, वेरिएबल पास करते जाओ, और इंटायर द टास्क जो आपकी प्लेबुक लिख रहे हो आप लोग, उसमें जो टास्क है ना उसमें वेरिएबल की वैल्यू कॉल करते जाओ। सो दिस इज वन, राइट। एंड सेकंड इज द कमांड लाइन वेरिएबल। कमांड लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे व्हेन यू आर पुशिंग प्लेबुक, प्लेबुक को जिस टाइम आप पुश करते हो ना, किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर यू वांट टू टाइप ऑन कमांड लाइन कि x इक्वल टू 5 है कि 6 है, मुझे नहीं पता प्लेबुक के अंदर क्या है, मैं इस वैल्यू को अपना कस्टम वैल्यू देना चाहता हूँ कमांड लाइन से बैठ के, ये पूरी प्लेबुक x की वैल्यू 5 कॉल करे, अंदर क्या मतलब नहीं है। काफी लोग बोल देते हैं कि सेम वेरिएबल प्लेबुक के अंदर रखा हुआ है और उसकी वैल्यू आप कमांड से दे रहे हो, तो प्रेसिडेंस इसका होगा हाई, कमांड का प्रेसिडेंस हाई होता है प्लेबुक से ज्यादा, राइट। सो पहला है प्लेबुक, सेकंड कमांड, एक वेरिएबल का प्लेस और है हमारे पास कौन सा, इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री फाइल में भी वेरिएबल पास कर सकते हैं सर, इसका क्या यूज केस है ये भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट। सो देयर आर 3 प्लेसेस टू पास द वेरिएबल, प्लेबुक, कमांड लाइन और इन्वेंट्री। तो वेरिएबल पास करने के 3 प्लेस होते हैं, प्लेबुक, कमांड लाइन और सर एक बार पॉइंट नंबर 1 क्लियर कर दीजिए एक बार दोबारा से प्लीज। प्लेबुक यहाँ पे पास आउट। प्लेबुक का मतलब प्लेबुक जो फाइल है, प्लेबुक के ऊपर टॉप पे जाके मैं वेरिएबल पास कर दूंगा और वेरिएबल को उसी फाइल में कॉल कर लूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लेबुक लेवल वेरिएबल। When you are putting variable value into the playbook, so it's called playbook level variable. And second way, when you want to type variable on command line, when you push the playbook, so that time you want to run, you want to put your variable value, so that is called command line variable. Third one is the inventory file. इन्वेंट्री का मतलब है कि इन्वेंट्री फाइल का एक प्लेस होता होगा, इन्वेंट्री फाइल आप सब जानते हो आप लोग, तो मैं इन्वेंट्री फाइल में वेरिएबल पास कर सकता हूँ, सबके अलग यूज केस हैं अपने। तो पहला एग्जांपल सुनते हैं पहले कि हाउ टू पास प्लेबुक वेरिएबल।
वेरिएबल प्लेबुक में कैसे यूज करते हैं, कैसे पास करते हैं पहले, ठीक है, क्लियर ना? राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये प्रेसिडेंस यू सेट की प्लेबुक में जो वेरिएबल है, इफ वी डिफाइन अगर द वो सेम कमांड से दिया वेरिएबल है वही वेरिएबल इन्वेंटरी फाइल में रखा हुआ है, तो सबसे बड़ा प्रेसिडेंस कमांड का होता है, देन प्लेबुक का होता है, देन किसका है फिर इन्वेंटरी फाइल का है। सो ये अगर प्रेसिडेंस आप बोलते हो कि सेम वेरिएबल इफ वी पोस्ट ऑन 3 प्लेसेस, कमांड लाइन, प्लेबुक, इन्वेंटरी, सो प्रेसिडेंस किसका हाई होगा, कमांड वेरिएबल, देन विल कम प्लेबुक वेरिएबल, थर्ड इज द इन्वेंटरी वेरिएबल। कमांड लाइन तो ऐड बोलते हैं ना सर शायद? एडहॉक कमांड में वेरिएबल पास नहीं कर सकते, प्लेबुक को पुश करते टाइम पे ऑप्शंस होते हैं वेरिएबल पास करने के, मेरा मतलब ये बोलने का। तीनों का अलग यूज केस है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, क्लियरिटी हो जाएगी आपको फिर ना, ठीक है। राइट, सो वी आर राइटिंग प्लेबुक p1.yaml, राइट, और इसका जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जांपल दे रहा हूँ पहले प्लेबुक लेवल वेरिएबल,
प्लेबुक का मीनिंग ये था कि जो आपकी प्लेबुक है इसी प्लेस में जाओ और एक वेरिएबल नाम का एक कीवर्ड होता है, बैट्स प्रीडिफाइंड वर्ड है ये। इसके नीचे आके ना एक स्पेस लो, कम से कम एक स्पेस कम से कम, बाकी जितना हो चलेगा। यहाँ एक स्पेस लो और वेरिएबल का नाम वैल्यू, समझ रहे हो, इस तरह से आप लोग वेरिएबल का नाम वैल्यू, वेरिएबल का नाम वैल्यू, क्या समझे आप? सो आई हैव डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल, एक्स, वेब एसपीसी और वेब रूट, राइट। हाँ, एक्स, वेब एसपीसी और वेब रूट, गॉट इट ना। तो ये 3 वेरिएबल हो गए, सिंपल सी बात होगी। वेरिएबल आएगा, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू आएगी, बस वेरिएबल आएगा, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू आएगी। ऐसे आप कितने वेरिएबल पास कर सकते हो इसके अंदर। ये सिंपल सा फॉर्मेट है वेरिएबल पास करने का प्लेबुक के अंदर, बस। अब सर वेरिएबल पास कर दिया, ऐसे कॉल कैसे करेंगे आप? सो कॉल करेंगे टास्क में जाके, तो पहले कुछ टास्क लिखो और वहाँ कुछ ऐसा कुछ टास्क है मेरे पास जिसमें मुझे एक्स की वैल्यू की नीड होगी, जिसमें मुझे एचटीटीपीडी की नीड होगी, जिसके अंदर मुझे वेब रूट की नीड होगी। तो आई मीन जस्ट आई एम टेकिंग सम टास्क, राइट, और आई विल कॉल द वेरिएबल इनटू द टास्क। कैसे? जैसे मेरा काम है, कॉपी कर दो एक्स की वैल्यू, कहाँ, जो भी एक्स की वैल्यू है ना उसको राइट करके आओ। कहाँ करके आओ? राइट, स्टोर एक्स वैल्यू इनटू etc modd फाइल। दिस इज योर वैल्यू। तो एनसीएल में वेरिएबल जब भी कॉल करते हैं ना तो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है, इस तरह आता है। तो बता रहा है कि ये तो कमेंट हो गया, कमेंट के बाद ये डबल कोड जो आपने दिया, डबल कर्ली ब्रेसेस, सो इट कंसीडर ए वेरिएबल। इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ करनी है? स्टोर etc के अंदर, modd फाइल के अंदर। उसके बाद मैंने बोला कि इंस्टॉल httpd सर्विस, इंस्टॉल, तो मैंने वेरिएबल यहाँ कॉल कर लिया अपने आप, कौन सा? वेब एसवीसी, राइट। यम नाम का मॉड्यूलियम आएगा, सबको मालूम होगा। अब बताओ पैकेज का नाम क्या है, किस पैकेज को यू वांट टू इंस्टॉल्ड? सो वी वांट टू इंस्टॉल पैकेज httpd। तो httpd राइट ना करके मैंने वेरिएबल कॉल कर लिया यहाँ पे, कौन सा वाला? वेब अंडरस्कोर एसवीसी, राइट। और स्टेट क्या है? इंस्टॉल्ड। उसके बाद मुझे सर्विस को स्टार्ट करना होता है एनसीएल से ही। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट, फिर से मैंने वेरिएबल कॉल कर लिया, कौन सा वेरिएबल? स्टार्ट httpd सर्विस। मॉड्यूलियम क्या आएगा? सर्विस। बताओ सर्विस का नाम क्या है? तो मैंने सर्विस का नाम जो है ना उसको एज ए वेरिएबल कॉल किया है। सर्विस का नाम होता है httpd। तो httpd के कांस्टेंट क्या लिया है आप लोगों ने? httpd के इक्विवेलेंट क्या लिया हुआ है? वेब एसवीसी, राइट। यहाँ पे स्पेस अगर ना दो चलता है, फिर भी जैसे आपको स्पेस नहीं देना बीच में तो ठीक है, अगर देना है तो फिर दे सकते हो आप लोग। कैसे? 1 2, ठीक है। स्टेट स्टार्टेड, इनेबल्ड ट्रू। लास्ट में एक काम करना होता है आपको, क्रिएट डॉक्यूमेंट रूट। कौन सा रूट? यहाँ भी आपने वेरिएबल कॉल कर लिया, कौन सा वाला? वेब रूट। फोल्डर बिल्डअप करने वाला मॉड्यूलियम कौन सा होता है? फाइल, सबको मालूम होगा। मैंने पाथ का जो वैल्यू है ना, किस पाथ में फोल्डर बनाना है आपको बताओ। तो मैंने बोला वेब रूट
के अंदर एक फोल्डर बिल्डअप करके आना है, कौन सा, डाटा। इसकी स्टेट क्या बताओ, तो बता रहा हूँ स्टेट डायरेक्टरी है। तो कौन बताएगा ये फोल्डर कहाँ बनेगा, ये फोल्डर किस प्लेस के अंदर बनेगा, कौन समझाएगा। where www.html के अंदर बनेगा, राइट। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू कौन सा है, टिल कहाँ तक, राइट ना। सो हो क्या रहा है ये, वी डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल और इसको हमने मल्टीपल टास्क में कॉल किया है। एक्स की वैल्यू यहाँ कॉल की है, सर्विस की वैल्यू यहाँ कॉल की है हमने पैकेज के अंदर, सर्विस को स्टार्ट किया है वेरिएबल से, और लास्ट में डॉक्यूमेंट रूट बिल्डअप करवा रहे हैं हम लोग। और एक काम और कर दो, क्या, एक काम और कर दो, क्रिएट इंडेक्स पेज। कॉपी नाम के मॉडल नेम से मैंने एक कंटेंट राइट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, इस फाइल के अंदर, किसके अंदर, वेब अंडर रूट के अंदर, डाटा के अंदर, कौन सी फाइल, ये फाइल index.html जो पेज बनेगा ना, वो डेटा फोल्डर के अंदर बनेगा। और डेटा फोल्डर कहाँ है, वेब रूट के अंदर है। और वेब रूट क्या है, वेर www.html, राइट। इसमें किसी को डाउट है, ये सर वेरिएबल आपने कॉल क्यों किए, ये ऐसा मान के चल रहा था मैं कि मेरी बहुत बड़ी प्लेबुक है जिसमें नंबर ऑफ टाइम वेब रूट आना है, नंबर ऑफ टाइम सर्विस का नाम कॉल करना होता है। अब कभी वेब रूट की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा प्रोग्राम एडिट नहीं करेंगे हम लोग, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे और वो वैल्यू इंटायर ऑफ टास्क जहाँ भी आपने कॉल किया वेरिएबल, वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी अपने आप। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे। so basically अगर हम HTTP की जगह कोई दूसरी सर्विस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे वो हाँ, चेंज आप कर, समझिए, आप ठीक है, आपने प्रोग्राम मत चेंज करो, अपना टास्क मत चेंज करो, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दो खाली, बस कहाँ से, यहाँ से वेरिएबल, ठीक है ना। ओके ओके। और जैसे आपने वेब रूट में डिफाइन करा है where www.html, तो बेसिकली यहाँ पे कोई पाथ फाइल चेंज पड़ी है होता है, वो, ठीक है, हाँ पाथ भी चेंज होता है आपका, तो पाथ चेंज कर दो वहां से अपना, ओके ओके, थैंक यू। राइट ना। कभी एक्स का वैल्यू चेंज होता है तो वैल्यू चेंज कर दो। देखो यहाँ पे एक्स ही प्रिंट हो रहा है, एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, क्यों पता है, बाकी हर एक जगह पे अपना अपना क्या आ गया, देखो बीच में क्या आ गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स ही लिख दिया खाली सिंपल सा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, डबल कोट मिस किया है। ठीक है। अब चलाओ प्लेबुक को, देखो क्या होता है। क्या प्रिंट हो रहा है अपने आप, 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती क्या पता है, ये जो सेम वेरिएबल्स अगर आपको इंटायर ऑफ, या तो इसी प्लेबुक में एक प्ले और है उसको भी सेम वेरिएबल चाहिए, या किसी दूसरी प्लेबुक को भी सेम वेरिएबल चाहिए, तो एक प्ले का वेरिएबल दूसरे प्ले में कॉल नहीं कर सकते और दूसरी प्लेबुक में भी कॉल नहीं कर सकते। इस प्ले के वेरिएबल इस लेवल में आने वाले जो टास्क होते हैं वो कॉल कर सकते हैं बस। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ मेरे पास एक प्ले और होता, कौन सा,
यहाँ मेरे पास एक प्ले और होता डेव अलग से। अगर इसने बोला कि मुझे डेव सिस्टम पे भी एक्स का वैल्यू करना है स्टोर, तो ये उस वेरिएबल को कॉल नहीं कर पाता भाई। क्यों? फिर आपको यहाँ भी वेरिएबल पास करना पड़ता अलग से। कौन सा? सर ये एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल का है ना? ग्लोबल का मतलब यहाँ पे प्ले होता है खाली, बस प्ले से अलावा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। एक प्ले का वेरिएबल ग्लोबल ही होता है, इंटायर ऑफ टास्क उसे कॉल कर सकते हैं, बट दूसरा प्ले उसे कॉल नहीं कर सकता। कमांड लाइन से पास किया गया वेरिएबल मल्टीपल प्ले कॉल कर सकते हैं, मतलब एक प्ले के अंदर कितने प्ले हो, कमांड से वेरिएबल पास करो, सब उसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्ले का वेरिएबल प्ले में ही कॉल होता है बस खाली। जैसे आपने यहाँ पे देखा, अगर एक चीज देखना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा मतलब कहने का सिंपल सा ये था, ये प्ले ग्रुप होगा ना, अगर मैं इसको दोबारा पुश करता हूँ, थोड़ा म्यूट करो, वहां से अनम्यूट कर लेते हैं। प्ले का नहीं तो मेरे को नहीं आया सर, ये कंटेंट जो आपने डाला है। क्या नहीं आया? प्लेबुक में जो आपने कंटेंट डाला उसको थोड़ा सा क्लियर कर नहीं कर पाया सर मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग पढ़ना बैठ के 3rd चैप्टर तक आपको छूट गया है ना। हाँ अच्छा ओके, ये सब बाइंड अप कर चुका हूँ पूरा मैं। तो यहाँ पे देखो बॉस, x की वैल्यू 6 आ रही है और ऊपर x की वैल्यू क्या आई थी। इस बात से क्या प्रूफ हुआ? इस बात से ये प्रूफ हुआ कि एक प्ले का वेरिएबल दूसरे प्ले में कॉल नहीं कर सकते। तो एनसीएल कहता है, एक तरीका बताता है इसके लिए आपको कि एक काम करो, फिर कभी कॉमन वेरिएबल आपको मल्टीपल प्लेस पे चाहिए अगर, तो दोबारा वेरिएबल पास मत करो। एक प्रॉब्लम और आती है इससे, ये वेरिएबल बहुत ज्यादा हो रहे हैं यार। तो प्लेबुक में वेरिएबल लिखने से ना प्लेबुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, या ऐसे वेरिएबल लिखते जाओगे आप लोग नीचे तक, 50 वेरिएबल कम से कम हुए, तो ऐसे 50 लाइन लिखना, बार बार ये सब करना, फिर किसी और प्लेस पे वेरिएबल चाहिए दोबारा से मुझे, आई मीन किसी अदर प्लेबुक में भी सेम वेरिएबल चाहिए, तो वहां भी आपको 50 लाइन लिखनी पड़ रही है। तो एनसीएल कहता है कि एक काम कर लो, पहले वेरिएबल को किसी कॉमन प्लेस में रख लो आप लोग, आई मीन एक सेपरेट फाइल बिल्डअप कर लो, और जितने प्रोजेक्ट की राम सर एक वेरिएबल्स डाउट है, राम सर एक डाउट है index.html वाले प्लेस पे, जहाँ पे क्रिएट किया index.html, नॉर्मली हमारे यहाँ पे index.html तो भी है नहीं, कॉपी क्रिएट कर देगा index.html? कर देगा। कॉपी मॉड्यूल भी हम दोनों काम कर लेते हैं। हाँ ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, हाउ टू कॉल वेरिएबल इनटू मल्टीपल प्लेस। पास एक बार करूं बस, कॉल कहीं भी करूं उसको बैठ के मैं, तो कॉमन सी बात ये होती है कि वेरिएबल जस्ट पुट इनटू द सेपरेट फाइल। एक यहाँ से वेरिएबल कट कर दो, कहाँ से, यहाँ से वेरिएबल कट करके इसका कोई सेपरेट नाम से किसी प्लेस में जहाँ भी अच्छा लगे आपको, किसी भी नाम से एक YAML फाइल बिल्डअप करके, और वेरिएबल जो कंटेंट होते हैं बस आपके, उन्हें यहाँ रख दो आप लोग सीधा सीधा। जितने वेरिएबल्स हैं आपके प्रोजेक्ट में सबको यहाँ पास कर दो एक बार। So what I did basically, I created a separate file for variable, right? ऐसा मान रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में ये वेरिएबल्स काम में आने होते हैं। अब जिस प्लेबुक को वेरिएबल चाहिए वो इस फाइल को प्लेबुक में इंक्लूड करेगा बस खाली। कैसे? मैं बता रहा हूँ प्लेबुक को कि वेरिएबल यहाँ से कॉल मत करो। आपको वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल की आई क्रिएटेड अ फाइल इनटू द पाथ, कहाँ, होम के अंदर, एडमिन के अंदर, प्लेबुक के अंदर, vas.yml। अगर इसको भी वेरिएबल चाहिए तो फिर ये भी क्या करेगा, सेम वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर ना करके
ये भी सेम फाइल को कॉल कर सकता है फिर इसी तरह, होम एडमिन प्लेबुक बैच.yml। इससे फायदा क्या हो गया, एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम पास नहीं करना पड़ा, मल्टीपल प्लेबुक्स उसी वेरिएबल को इंक्लूड करके कॉल कर सकती हैं, बस दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, तो काफी बेसिकली लोग जो एक्स की वैल्यू जो 5 दी है वो दोनों में आप कॉल कर रहे हो। अब दोनों में अगर सेम वेरिएबल कॉल कर सकते हो, देखो आप लोग, हाँ राइट ना। और जैसे सर सेम प्लेबुक में अलग अलग प्लेस में वेरिएबल डालना हो तो उसके लिए वो इंडिविजुअल डिफाइन करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। हाँ, दोनों प्ले के अलग वेरिएबल से पास कर दो। आई मीन डू यू वांट टू कॉल सेम वेरिएबल वैल्यू, तो फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि एक फाइल बना लो, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दो पहले, देन कहीं भी कॉल कर लो उसको। तो उस टाइम वेरिएबल से मैच भी नहीं करना चाहिए। जैसे दो प्लेबुक हैं, दो प्लेबुक में अलग अलग एक्स की वैल्यू डाल रखी है मैंने, तो अलग करना उस पड़ेगा। टाइम तो आई मीन सेम वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर ना करना पड़े, उस पर्पज में काम में आता है। दो प्लेबुक में दो वेरिएबल दो वैल्यू है उसकी, तो फिर तो अलग चीज हो गई वो तो। ठीक है ना। एक बार प्लेबुक फिर से ओपन करना है। अच्छा, वैट्स अंडरस्कोर फाइल की जगह पे कीवर्ड और होता है मेरे पास। अगर आपको ये वाला कीवर्ड याद ना हो कभी, तो फिर काफी लोग इसकी जगह पे ये वाला कीवर्ड यूज ना करके वो टास्क में आके ना, टास्क के अंदर आके, वैट्स फाइल टास्क के हमेशा ऊपर आता है, तो काफी लोग ऐसे कॉल कर लेते हैं इंक्लूड अंडरस्कोर वैट्स। ये एक ही बात है ये। ठीक है। होम एडमिन क्या था, तो ये भी तरीका होता है काम करने का। ठीक है, ऐसे भी वेरिएबल की फाइल कॉल कर सकते हो आप लोग। राइट। बट ये वेरिएबल कंसीडर प्लेबुक वेरिएबल ही होगा, मतलब ये वेरिएबल का मतलब कमांड नहीं है। अभी भी हम लोग वेरिएबल प्लेबुक का पढ़ रहे हैं। फर्क इतना हो गया कि प्लेबुक में ना पास करके एक सेपरेट प्लेस पे पास करके उसको कॉल किया प्लेबुक के अंदर ही। तो वो टाइप जो पूछोगे मुझसे, तो ये कौन सा वेरिएबल था अभी, तो ये कोई अलग टाइप नहीं था, ये प्लेबुक का वेरिएबल ही था जो आपने कहीं और से कॉल कर लिया है, बस दैट्स इट। ठीक है। सो प्लेबुक का वेरिएबल पास करने के दो तरीके हैं, या तो प्लेबुक यूज कर लो या प्लेबुक में फाइल कॉल कर लो। आप लोग एक फाइल को इंक्लूड करके वेरिएबल यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये था आपका मेथड 1। मालूस बैट्स ही कीवर्ड होता है प्रीडिफाइंड प्लेबुक के अंदर, राइट। और कोई नेम नहीं चलता वेरिएबल पास करने के लिए, बैट्स एक प्रीडिफाइंड वर्ड होता है। ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं कौन सा, कमांड वेरिएबल। सर ये रन टाइम पे भी दे सकते हैं क्या वेरिएबल पास? हाँ, अब ये जैसे आपने प्लेबुक चलाया, वही समझा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड वेरिएबल मेथड, दैट इज कॉल्ड कमांड मेथड। कमांड लाइन का मतलब होता है कि यूजर को नहीं पता कि प्लेबुक में वेरिएबल की वैल्यू क्या पड़ी हुई है। प्लेबुक में वेरिएबल की वैल्यू क्या है मैटर नहीं करता, मुझे वैल्यू खुद टाइप करनी है अपनी। कौन सी वैल्यू, x इक्वल टू 10। देखो क्या हो रहा है ये, इस बात से ये प्रूफ हो गया कि इवन प्लेबुक में आपने वेरिएबल पास किया, बट प्लेबुक ने एक्चुअल में जो वैल्यू रीड की है ना, वो कमांड से रीड की है, ना कि प्लेबुक का जो वेरिएबल था उसको कर दिया ओवरराइड। उसमें था कि नहीं मैटर नहीं करता, आई मीन प्लेबुक में वेरिएबल की वैल्यू क्या है मैटर नहीं करता, यू आर पुटिंग ऑन कमांड लाइन। इसी तरह आप लोग कोई भी वेरिएबल, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो यहां से आप लोग वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट कर सकते हो आप लोग। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, पता है क्या सर, आप वेरिएबल दे रहे हो उसकी वैल्यू टाइप कर रहे हो,
मैं सिर्फ वैल्यू टाइप करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वेरिएबल क्या है। वैल्यू पढ़ो, अपने आप वेरिएबल में करो स्टोर। अभी क्या हो रहा है, आपको वैल्यू लिखनी पड़ रही है कि x वेरिएबल है, वैल्यू 10 है, वेब से SVC वेरिएबल है, VSAFTPD वैल्यू हो गई। बट नहीं, मैं इंटर मारूं तो मुझसे पूछे कि वैल्यू टाइप करो बस खाली। आप जो लिखोगे वो x में जाएगा, जो आप लिखोगे वो y के अंदर जाएगा, दैट्स इट। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वेरिएबल। सेल स्क्रिप्टिंग जिसको आती होगी, रीड कमांड हम लोग कब यूज करते हैं सेल स्क्रिप्टिंग में, कौन बताएगा? रीड करने के लिए या फिर वैल्यू इनपुट जब भी कराने के ऑन लिए द सेल फ्लाई, से। हाँ, जब भी आपको किसी स्क्रिप्टिंग को चलाते टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू इनपुट लेनी यूजर से, उसको वेरिएबल नहीं पता बंदे को, बस उससे बोलो कि वैल्यू टाइप कर दो। तो रीड कमांड करती क्या है, किसी वेरिएबल को पढ़ती है, वैल्यू को सॉरी, और वेरिएबल में करती है स्टोर। जैसे कंपनी आपसे एक लाइन बोलती है कि ऐसी प्लेबुक लिख के दे दो, जब हम उस प्लेबुक को चलाएं तो वो अपने आप हमसे अपना नाम पूछे और पासवर्ड पूछे बस, और आपके नाम को जाके हर सिस्टम पे ऐड कर दे बिना पासवर्ड। समझिए क्या बोल रहा हूँ? प्लेबुक क्या करे, प्रॉम्प्ट पूछे, प्रॉम्प्ट मतलब कमांड लाइन से वेरिएबल का नाम पूछे, वेरिएबल की वैल्यू पूछे आपसे बस खाली कि नाम टाइप करो अपना, पासवर्ड दे दो, और वो रिमोट सिस्टम पे जाके अपने आप पासवर्ड को अप्लाई कर देगी। उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट वेरिएबल। यूजर से बोलो कि इनपुट देना है तो टाइप कर दे बस, वेरिएबल का नाम क्या मैटर नहीं करता। कैसे? ये हो क्या रहा है पता है आपको? जब मैं इस प्लेबुक को पुश करूंगा तो ये प्लेबुक क्या करेगी, सबसे पहले ये मुझसे मेरा यूजर नेम पूछेगी, जो मैं नाम दूंगा, जो नाम टाइप करूंगा उसको, उस नाम को इस वेरिएबल में स्टोर करेगी बैकएंड में अपने आप। जो नेम लिखूंगा मैं कमांड लाइन से, उस नाम को ये इस वेरिएबल में करेगी स्टोर। फिर मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगी, जो पासवर्ड दूंगा मैं वो विजिबल नहीं होगा, प्राइवेट यस है, और जो नाम होगा वो विजिबल होगा, प्राइवेट नो है। और वेरिएबल की जो वैल्यू मिलेगी उसको उठा के यूजर नाम का मॉड्यूल नेम होगा। यूजर मॉड्यूल क्या करेगा, जो नाम वेरिएबल के अंदर आएगा उसको यूजर ऐड कमांड से ऐड कर देगा, और पासवर्ड की वैल्यू को कॉल करेगा। जो पासवर्ड कमांड से आया होगा उसको रिमोट सिस्टम पे जाके पासवर्ड पे अप्लाई कर देगा। देखो कैसे, ये तरीका होता है प्रॉम्प्ट वेरिएबल का। इसमें मैंने वेरिएबल माइनस ई से ना पास करके
मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कमांड लाइन से बस कि भाई बताओ नाम क्या है आपका, राम, पासवर्ड क्या है। पासवर्ड विजिबल नहीं हुआ, देखो क्यों, क्योंकि प्राइवेट नो था। राम दिखा आपको क्योंकि प्राइवेट यस था। साफ साफ बोल रहा है कि मैंने क्या कर दिया उल्टा है। बोल दिया आपने। हाँ आप समझ गए होंगे, आप जो भी है। प्राइवेट वो प्राइवेट जो भी था, मतलब आई मीन विजिबल कराना है तो प्राइवेट नो करना पड़ेगा, और विजिबल नहीं कराना तो प्राइवेट यस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्लेबुक को देखो एक बार, समझो पहले इसमें हो क्या रहा है। क्या मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो वेरिएबल रीड किए पहले, कमांड लाइन से दो वेरिएबल को रीड किया है। जो टाइप करूंगा उसको यहाँ डाल दो, यूजर का नाम यूजर नेम में डाल देना है, और पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड के अंदर कर देनी है स्टोर, और दोनों वेरिएबल को मैंने आगे चल कॉल कर लिया है। ये प्लीज जो हम प्लेबुक लिख रहे हैं प्लीज इनको नोटपैड में रख के ना रिकॉर्डिंग के साथ रख देना, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन दिस एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस सेशन। तो रेफरेंस के यहाँ लिए पे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ये तो जस्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स नेम है खाली बस, नहीं मीनिंगफुल। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली हम वेरिएबल ऐसे चूज नहीं करते थे प्रीवियस, अगर आप देखें अपना प्लेबुक तो इस तरह हम वेरिएबल नहीं चूज करते। बैर प्रॉम्प्ट्स यह क्या बता रहा है, तो बता रहा है कि वेरिएबल तो दे रहे हैं हम लोग, बट वेरिएबल को रीड करना कमांड, मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल दे दिया हमने यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा सिंटैक्स गलत हो गया, आप ये कहना चाहते हो। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। नॉर्मली हम वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, वैर्स लिखते हैं, कॉलन तो करते तब हैं। लिखते थे हम लोग जब वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं तो वैर्स आता है। हाँ ये बेसिकली ठीक क्या है। है, लिस्ट ऑफ हैश हो गई, लिस्ट ऑफ हैश वेरिएबल बोलते हैं इनको। जहां लगता है कि आगे चल के वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहता हूं बट वैल्यू टाइप नहीं करना चाहता अभी मैं। अगर वैल्यू टाइप करता मैं यहाँ पे बॉस तो क्या होता, तो फिर सिंपल ऐसा हो जाता है, ये यूजर नेम की वैल्यू राम, करेक्ट ये तो आपने वैल्यू पास कर दी यहाँ पे अभी। करेक्ट बट वेर प्रॉम्प्ट कहता है कि नहीं यार वेरिएबल की वैल्यू पास मत करो, सिर्फ वेरिएबल का नाम बताओ क्या है, वेरिएबल का नाम बताओ। नेम बता दो। वैल्यू प्रॉम्प्ट नाम का जो कीवर्ड होगा ना वो आपको एक मैसेज स्क्रीन पर देगा, उसके सामने टाइप करना वेरिएबल का नाम क्या है। ओके ओके ठीक है ना। तो ये जो यूजर सर इसमें ना जो प्रॉम्प्ट आ रहा है वो लॉजिकल नेम जैसे हम नेम यूज करते हैं इसमें प्रॉम्प्ट आ रहा है इसमें। तो नहीं, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि स्क्रीन पे कमांड लाइन से जब मैं प्ले चलाऊंगा तो ये वाला मैसेज करो प्रिंट, उसके सामने यूजर नेम टाइप करेगा बंदा अपना। नहीं बेसिकली हम नेम यूज करते हैं ना उसके मैसेज के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो इतना तो खैर नहीं बोलोगे, वो मॉड्यूल के अंदर होता है नेम का मतलब कमेंट, बट यहाँ नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे तो बेसिकली ये नेम बता रहा है कि किस नाम से वेरिएबल यू आर डिक्लेयर। यहाँ नेम का मतलब एक वेरिएबल बना रहे हैं हम लोग, कमेंट नहीं है इसका मतलब। मैं प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट में जैसे हम जैसे नेम में देते हैं एज ए लॉजिकल नेम देते हैं डिफाइन करने के लिए, प्रॉम्प्ट का मतलब वैसे ये है ही कि प्रॉम्प्ट लेना है, ये देना कोई कंपलसरी नहीं होता है। नहीं समझे। ये लो क्या हो गया। ओके एंड बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होगा अगर हाँ सब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, राइट। सर इसमें पासवर्ड कंफर्मेशन का कोई तरीका है क्या, मतलब जैसे हम नया यूजर बनाते हैं तो उसमें भी पासवर्ड कंफर्म करता है। कंफर्म का कुछ होगा मैथड, देख लेना मिल जाएगा नेट से। तो इस उसमें कमांड लॉगिन से करके चेक कर सकते हैं सर, क्योंकि यूजर तो बन ही गया ना। हाँ अब आप क्या करो, राम नाम के यूजर से कहाँ जाओ, कहाँ चलो, बट लॉगिन नहीं हो पा रहा, क्यों पता है। एक बार चेक करो सिस्टम पे राम नाम का यूजर है कि नहीं। शेल का तो पंगा नहीं है। एक मिनट हो जाओ, शैडो फाइल खोलना एक बार। अच्छा यूजर नेम तो बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आ गई है,
इसने जो आपका एक्चुअल पासवर्ड था ना वही प्लेन टेक्स्ट में लाके राइट कर दिया शैडो फाइल के अंदर। नहीं समझे? आई मीन हुआ क्या है, इसने जो पासवर्ड की वैल्यू थी ना, कौन सी वाली, कौन सी वैल्यू, जो मैंने PW की वैल्यू दी थी ना, वेरिएबल की वैल्यू, इसने पासवर्ड समझ के उस वैल्यू को सेम डाल दिया है, उसको मतलब कन्वर्ट नहीं किया। और शैडो फाइल कहती है, शैडो फाइल कहती है जब तक पासवर्ड SHA-256 में नहीं होगा मैं उसको रीड नहीं करूंगा। नहीं समझे ना क्या बोल रहा हूँ? लॉगिन इसलिए नहीं हो पा रहा, रिमोट सिस्टम पे इसने एक्चुअल में जो पासवर्ड है ना वो प्लेन टेक्स्ट में राइट कर दिया है, और शैडो फाइल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को रीड नहीं करती, वो हर चीज को SHA-256 समझता है। तो एक काम कर देते हैं, अब क्या होगा बैकएंड में, पासवर्ड राइट करने से पहले शैडो फाइल के अंदर पहले उसका हैश निकालो। हैश मतलब उसका एक साल्ट, SHA-256 में उसे कन्वर्ट करो पहले पासवर्ड को, देन करना स्टोर। गॉट इट ना? PW का पासवर्ड उठाओ और उसको हैश में कन्वर्ट करो, एल्गो यूज करनी है 256 SHA और देन करना स्टोर। अब देखते हैं क्या होगा। हाँ अब क्या हो रहा है देखो, नहीं समझे? ऐसा क्यों हो रहा था वो? अब एक्चुअल में क्या हुआ देखो, अगर मैं आपको शैडो फाइल दिखाता हूँ, अब क्या आ रहा है, समझे क्या हुआ ये है? आ गया। और सेकंड टाइम जब प्लेबुक रन हुआ इट जस्ट चेंज द पासवर्ड राइट, बिकॉज़ यूजर वो ऑलरेडी काम करता है क्रिएटेड यूजर है तो मॉडल वो में, बनाया। यूजर मोड पासवर्ड चेंज भी कर देता है, राइट? हाँ, IDEMPOTENCY मैंने आपको समझाया था कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट है उसको चेंज नहीं करेगा, जो नहीं है उसको अपडेट कर देगा बस। ठीक है ना? ठीक है। राइट, तो ये एक तरीका था प्रॉम्प्ट वेरिएबल लेने का। कैसा था? प्लेबुक की वैल्यू को प्रॉम्प्ट करा दो। तो ठीक है, अभी हम लोग ने बात की है दो टाइप के वेरिएबल खाली, बस कमांड वेरिएबल और प्लेबुक वेरिएबल। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है, थर्ड कौन सा है? इन्वेंट्री वेरिएबल का यूज केस कब आता है? एक्चुअल में जब आपको लगता है कि यार मेरा एक ही वेरिएबल होगा सर, पर उसकी जो वैल्यू है ना वो सिस्टम बेस्ड है। मेरी प्लेबुक सिस्टम 1 पर जाए तो x 5 हो जाए, और मेरी प्लेबुक सिस्टम 2 पे जाए तो x की वैल्यू 7 हो जाए। जब बात आती है किसी वेरिएबल की वैल्यू यू वांट टू स्पेसिफिक फॉर सिस्टम लेवल, सिस्टम के स्पेसिफिक आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ती है,
तो ऐसे केस में इन्वेंट्री वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग। मेरी प्लेबुक हर सिस्टम पर कॉमन वेरिएबल रीड ना करे। अलग अलग सिस्टम में अलग ग्रुप बने हुए हैं, हर एक ग्रुप में हर एक सिस्टम पे अलग वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो वहां हम लोग फिर इन्वेंट्री वेरिएबल यूज करते हैं। कैसे? कैसे देखो? जैसे मैंने क्या किया, इन्वेंट्री फाइल को ओपन किया और इन्वेंट्री फाइल के अंदर जाके मैंने एक वेब रूट पास कर दिया है, बट वैल्यू क्या है, वेर www1, और डेव ग्रुप पे जो वैल्यू है वो क्या है, वेर ww2। देखो वो क्या रहा है पता है, देयर इज सिंगल वेरिएबल बट दे आर टू वैल्यू। फॉर सिस्टम 2 की जो वैल्यू वो डिफरेंट है और सिस्टम 3 की वैल्यू क्या डिफरेंट है। अब मैं जब चलाऊंगा प्लेबुक तो सिस्टम 1 पे, इस सिस्टम पे जाके देखूंगा तो फोल्डर ये मिलेगा और इस सिस्टम पे जाऊंगा फोल्डर ये मिलेगा, लेकिन वेरिएबल क्या है, एक ही है। एक प्ले के अंदर ही सिस्टम 2 चल रहे हैं, एक टास्क 2 सिस्टम पे जाना है, लेकिन वैल्यू कॉल अलग करनी है उन दोनों के लिए, कॉमन वैल्यू कॉल नहीं करनी है। देखना क्या होता है। काफी लोग ये पूछते हैं सर, जैसे लिनक्स में हम लोग कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के बीच में प्रिंट करना चाहते हैं, मेरी स्क्रिप्टिंग चलती है ना, तो हम कभी स्क्रिप्टिंग के बीच में लिख देते हैं इको करके, इको वेरिएबल का नाम, मतलब इन बिटवीन द प्रोग्राम यू वांट टू डिबग योर वैल्यू इन स्क्रिप्टिंग, तो आप एक कमांड यूज करते हो एनसिबल लिनक्स में, इको कमांड, सबको मालूम होगा, ECHO, इको। सो उसके थ्रू आप लोग कोई वेरिएबल कस्टम मैसेज देना होता है वो प्रिंट कर देते हो। यहाँ डिबग होता है बैकएंड में, डिबग नाम के मॉडल से बोल रहा हूं कि वेब रूट की वैल्यू प्रिंट करो स्क्रीन के ऊपर, इसकी वैल्यू, वेब रूट की वैल्यू। तो जब भी एनसिबल में यू वांट टू प्रिंट आउट कुछ भी, आपको स्क्रीन पर आपको प्रिंट देना है, स्क्रीन पर दिखाना है आपको कि वैल्यू क्या हो रही है स्टोर, तो उस केस में डिबग यूज करते हैं हम लोग एनसिबल में। देखते हैं क्या होता है। देखो सिस्टम 2 पे डिबग हुआ है, सिस्टम 2 के लिए वेब रूट की वैल्यू क्या डिबग हुई है, और सिस्टम 3 के लिए वेब रूट की वैल्यू क्या डिबग हुई है। इस बात से क्या प्रूफ हुआ, इस बात से ये प्रूफ हुआ कि अगर मैं वेर www फोल्डर ढूंढता हूं हर सिस्टम में जाके, इस बात से ये प्रूफ हुआ है कि सिस्टम 1 192.168.0.2 वाले सिस्टम पे गया तो इस सिस्टम पे फोल्डर जो मिला है मुझे, कौन सा मिला है, वो ये मिल गया है, और इस सिस्टम पे जो फोल्डर मिला है मुझे कौन सा है, वो ये मिल गया है। अब इन्वेंट्री के वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं फर्दर। कौन से? एक होते हैं होस्ट लेवल, एक होते हैं
ग्रुप लेवल, मतलब क्या कहने का मेरा, ये जो आपने वेरिएबल पास किया है ना, ये सिस्टम बेस्ड है, होस्ट बेस्ड हो गया ये। बट मैंने बोला कि वेब ग्रुप में जितनी VMs आती हैं सबके लिए x की वैल्यू 5 होगी, और जितनी मशीन डेव में आती हैं उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं ग्रुप वेरिएबल। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में ये डिफरेंट होता है कि वेब ग्रुप, वेब कॉलन वेट्स, वेब एक ग्रुप का नाम है, कॉलन जो वेट्स है ना ये प्रीडिफाइंड वर्ड है एक, जो बता रहा है कि नाउ यू आर बेसिकली पुटिंग ग्रुप लेवल वेरिएबल। जो मशीन वेब ग्रुप के अंदर आते होंगे उसके लिए x की वैल्यू रीड करो कौन सी, 5, और जो मशीन डेव में आती हैं उसके लिए x इक्वल टू 10 है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है पता है? ये एप्लीकेबल सिर्फ इसी सिस्टम के ऊपर हो रहा है, मतलब वेब रूट की वैल्यू, इसमें एक मशीन और होता ना तो वेब रूट की वैल्यू उस सिस्टम पे कॉल नहीं होती। फिर अगर वेब रूट की वैल्यू मैंने यहाँ पास की होती तो फिर दोनों सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों? कि दोनों ग्रुप का पार्ट है। क्या समझिए आप बताएं थोड़ा सा आप लोग। सामने होगी तब एक में कॉल होगी ना सर? हाँ, होस्ट मशीन के सामने लिख देते वेरिएबल की वैल्यू आप मशीन के सामने, तो उसको बोलते हैं सिस्टम बेस्ड, होस्ट बेस्ड वेरिएबल। ठीक है सर। जब आप ग्रुप के अंदर पास करते हो, ग्रुप पे पास कर देते हो पूरे पे, तो ये एप्लीकेबल, आप यार अनम्यूट कर लेते हो वहां सब लोग एक साथ में, इट्स कॉल्ड ग्रुप वेरिएबल। और ये क्या है? होस्ट स्पेसिफिक वेरिएबल, होस्ट स्पेसिफिक वेरिएबल। हाँ, होस्ट का प्रेसिडेंस हाई होता है बॉस, ठीक पूछा है आपने। तो आई मीन अभी आप बात को समझो मेरी, इन्वेंट्री के वेरिएबल पास करने के क्या होते हैं, इन्वेंट्री का जो वेरिएबल था ना उसके अंदर भी दो वे होते हैं, एक तो होस्ट बेस्ड, एक ग्रुप बेस्ड। एक होता है ऑल, सबके लिए एक साथ करना है पास, तो ये होता है वो कि एक ऐसा वेरिएबल ऐसा जो कॉमन है, जो सब पे कॉल करना है मुझे, या तो वो कमांड से पास कर दो वेरिएबल, वरना फिर कहां से, और इन्वेंटरी फाइल में वेरिएबल और वैल्यू के बीच में कॉलन नहीं आता है, इक्वल टू आता है। ये ऑल का मतलब या क्या है? या ऑल का मतलब ये है कि पूरी इन्वेंटरी फाइल में जितनी मशीन अवेलेबल होंगी सबके लिए y की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ऑल वेरिएबल। ऑल मतलब क्या हो गया, इन्वेंटरी फाइल में जितने ग्रुप्स हैं, जितनी मशीन्स हैं, सब पे y की वैल्यू कंसीडर क्या होनी है, 100 होनी कंसीडर। डेव पे क्या होनी है, x की वैल्यू कंसीडर 10 होनी है। वेब ग्रुप पे वैल्यू क्या होनी कंसीडर, 5 होनी कंसीडर। लेकिन थोड़ा सा जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होना यहाँ से आगे स्टार्ट हो गया। क्या सर? इन्वेंटरी फाइल में जिस मैनर में आप डिफाइन कर रहे हो ना, इसको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम है यार। कम से कम एक ही मशीन पे हमें 10 वेरिएबल पास करने पड़ते हैं, एक मशीन के ऊपर ही, ऐसा मानो 100 वेरिएबल कम से कम होते हैं ग्रुप के अपने। अब ऐसे वेरिएबल यहाँ लिखना फाइल के अंदर बैठ के, ये वैल्यूओं को चेंज करना, बार बार फाइल लिखना, ये तो प्लेबुक थोड़ी सी सर कॉम्प्लिकेटेड आना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। आई मीन यहाँ ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, अगर ऐसे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, फिर उसके अपने वेरिएबल, तो प्लेबुक सॉरी इन्वेंटरी फाइल ना थोड़ी सी मैनेज करना प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो मैं अब आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पहले हमने पढ़ा है कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तीन लेवल होते हैं। तीन वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने के 3 प्लेस होते हैं। पहला क्या है, प्लेबुक, कमांड लाइन, इन्वेंटरी फाइल। इन्वेंटरी फाइल के वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, होस्ट टाइप और ग्रुप टाइप। लेकिन
अच्छा, इन्वेंटरी में अगर प्रॉम्प्ट वेरिएबल डालना हो, इज दैट नहीं, प्रॉम्प्ट वर्ड प्लेबुक के अंदर आता है बस। इन्वेंटरी में जब इन्वेंटरी वेरिएबल यूज कर रहे हो और डिफाइन नहीं कर रहे वैल्यू, तो फायदा क्या फिर आपका? कोई फायदा नहीं है ना। सर प्रॉम्प्ट एक कीवर्ड है या एक मॉड्यूल है, क्या है? फंक्शन का पार्ट बोलते हैं इसको। एनसीबल की जो फंक्शंस होते हैं जैसे वेट्स, होस्ट, टास्क, ये सब क्या है? ये फंक्शन का पार्ट है। अब कहानी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्वेंटरी फाइल का वेरिएबल पास करने के दो प्लेस होते हैं। एक तो आपने अभी पढ़ा कौन सा वाला, कौन सा पाथ? इन्वेंटरी टाइप के वेरिएबल पास करने हैं आपको। तो इन्वेंटरी जो फाइल है ना, या तो वो ओपन कर लो सीधा सीधा, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ज्यादा हो गए ना, तो इन्वेंटरी को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। इसलिए अल्टरनेटिव एक तरीका और है मेरे पास इन्वेंटरी वेरिएबल को एक प्रॉपर मैनर में डिफाइन करने का। कैसे? जिस पाथ में आपकी इन्वेंटरी फाइल पड़ी है उस पाथ के अंदर जाओ और उस पाथ में दो फोल्डर बिल्डअप कर लो। कौन से फोल्डर? होस्ट वेयर और ग्रुप वेयर। क्या किया मैंने? दोबारा सुनो। मैंने एक तो होस्ट वेयर और एक कौन सा, ग्रुप वेयर। इसका फायदा क्या पता है? अब वेरिएबल ग्रुप लेवल का है तो उसकी फाइल यहाँ बिल्डअप कर दो। वेरिएबल आपका होस्ट लेवल का है तो उसकी फाइल यहाँ बिल्डअप कर दो। जैसे तुमने बोला तुमने क्या बोला यहाँ पे देखो कि मेरा वेरिएबल ग्रुप लेवल का है सर। तो जिस नाम से इन्वेंटरी फाइल में ग्रुप बना हुआ है उसी नेम की फाइल कहाँ बना दो? ग्रुप फोल्डर के अंदर। आपने बोला x=5, लेकिन ये यामल फाइल होती हैं तो इसके बीच में आता है कॉलन। क्या आएगा? कॉलन। ग्रुप लेवल का एक ग्रुप और है मेरे पास। यहाँ मैंने x=10। अगर आपका वेरिएबल मशीन लेवल का है तो जिस नाम से मशीन को आपने इन्वेंटरी फाइल में ऐड किया है उसके नाम की फाइल कहाँ बना दो? कहाँ बना दो? y=15। सबकी अपनी अपनी फाइल अलग कर दो आप। ये क्या चीज है पता है आपको? हर सिस्टम की, हर ग्रुप की इन्वेंटरी फाइल के वेरिएबल पास करने का नाउ वी हैविंग सेपरेट फाइल। ग्रुप की फाइल ग्रुप फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और होस्ट की फाइल होस्ट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। क्या फायदा है इसका बताओ? ये थोड़ा अच्छा है कि वो पहले ठीक था इन्वेंटरी फाइल वाला सिस्टम। ये ज्यादा मैनेज है। इससे मैनेजेबल चीजें बहुत अच्छी हो गई क्योंकि मल्टीपल टीम काम करती हैं, सबके अपने अपने ग्रुप हैं, तो हर एक टीम अपना वेरिएबल अपने ग्रुप की फाइल के अंदर पास कर देगी बस। समझ रहे हो ना? हाँ भाई। तो कहने का मेरा मीनिंग ये था, बेसिकली ये जो आईपीज हैं ये फाइल्स हैं, आप ये कह रहे हो? ये इन्वेंटरी फाइल में जिस नाम से मशीन ऐड करोगे, अगर आपकी मशीन ग्रुप के नाम, आपकी मशीन अगर होस्ट के नाम से ऐड है, मतलब अगर आपकी मशीन क्या है, अगर आपने सिस्टम को नाम से ऐड किया इन्वेंटरी फाइल में, तो फिर फाइल का नाम भी क्या आएगा? नहीं समझे? है? हाँ भाई। हेलो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ग्रुप के अंदर और होस्ट के अंदर जो फाइल बना रहे हो
जिस नाम से इन्वेंटरी फाइल में ग्रुप बनाया है तो भाई मैं क्या बोला था आपसे अभी, ये ग्रुप के वेरिएबल्स हो गए और ये कौन से हो गए, ये कौन से वेरिएबल्स हैं, ये आपके होस्ट वेरिएबल्स, राइट। तो दो तरीके होते हैं वेरिएबल। ग्रुप में भी तो होस्ट आते हैं ना। सही बोल रहे हो, तो क्या हुआ? So it is necessary to define a group var when we are used to configure the host var. So there is no need to just define the this group var or try to modify the variables. थोड़ा सा माइंड को सोच के थोड़ा खोलो माइंड को। बेसिकली ऐसा नहीं है, मुझे ग्रुप के वेरिएबल्स ऐसा थोड़ी ग्रुप का जो वेरिएबल हो सिस्टम का भी अपना हो। जैसे मुझे पूरे ग्रुप पे जावा चाहिए 1.7, क्या चाहिए 1.7 चाहिए जावा, लेकिन जो सिस्टम है ना एक सिस्टम ग्रुप के अंदर, उस पे अलग जावा चाहिए मुझे। तो ग्रुप की पॉलिसी सब पे होती है, अभी ठीक बोला है, ग्रुप पे आने वाली चीज होस्ट पे ही जाती है, लेकिन किसी होस्ट का अपना भी तो कुछ कॉमन वैल्यू होगा ना, नहीं समझे? समझ गया। बेसिकली ड्यूरिंग अपग्रेड्स आपको अगर कोई चीज अपग्रेड करनी है तो सेम वो फॉलो कर सकते हैं। पासवर्ड राम है जावा वाला, पूरे ग्रुप का और कोई तो मेरी सुनो पूरे ग्रुप का लॉगिन नेम राम है, लेकिन सिस्टम 1 का लॉगिन नेम श्याम है। अब बताओ क्या करोगे फिर आप? पूरे ग्रुप का वेब ग्रुप में जितनी मशीन आती हैं, वेब ग्रुप के अंदर जितनी मशीन आती हैं उसका लॉगिन नेम क्या है? ये हो गया। लेकिन जो सिस्टम 1 आता है, कौन सा वाला वेब ग्रुप में सिस्टम 1 जो आता है, उसका लॉगिन नेम अपना क्या है, अलग है। कौन सा? वहां से म्यूट कर लो आप, डिस्टर्बेंस आ रहा है। और ये क्या है? 1 2 3S का पासवर्ड। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो सिस्टम की अपनी क्लोज्ड होती हैं, अपना वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। हाँ, जो चीजें आपको सब पे करनी है एप्लीकेबल, वो ग्रुप पे आएगा, और जो सिस्टम के स्पेसिफिक होगा अपना, वो सिस्टम पे आएगा बस, राइट। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? ये हमने क्या पढ़ा है? प्लेबुक, कमांड लाइन और इन्वेंटरी फाइल। सर ये जो अनग्रुप्ड रहेंगे उन पे डायरेक्टली कैसे दे सकते हैं अगर इंडिविजुअली होस्ट पे नहीं देना है? जितने अनग्रुप्ड होस्ट पे कोई वेरिएबल लग जाए तो वो तो आप मशीन के सामने बोला ना मैंने आपसे अभी। नहीं सर, सपोज 4 ग्रुप है, जो ग्रुप का पार्ट ही नहीं मशीन आपकी, सपोज करना कि मशीन ग्रुप का पार्ट है अब नहीं है ना, तो यहाँ टाइप कर दो आप वेरिएबल अपने आप, नॉर्मल वेरिएबल जो भी आपका। नहीं सर, अगर ज्यादा है ना तो जैसे कॉमनली आपने उधर डिफाइन किया है, जैसे ग्रुप का, ऑल का,
तो वैसे अनग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, वैसे भी कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड हो सकता है, बट कीवर्ड मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कोई भी कि अनग्रुप के लिए कौन सा कीवर्ड होता है। क्योंकि लिस्टिंग में तो सर जब ग्रुप्स लिस्ट करते हैं तो उसमें ऑल और अनग्रुप दिखाई देता है कि अनग्रुप पीसी ऑल का मतलब सभी आते हैं, ग्रुप में हो चाहे अनग्रुप में हो, राइट? हाँ हाँ सर। और जब हम एंसिबल से ग्रुप्स लिस्ट करते हैं तो उसमें 2 ग्रुप बाय डिफॉल्ट दिखाता है, ऑल वाले और अनग्रुप वाले। हाँ, तो वैसा करके अनग्रुप उसमें आई थिंक वेरिएबल अपने आप में डिफाइन एक वर्ड हो सकता है इन्वेंटरी फाइल में, आपको देखना पड़ेगा। अनग्रुप जो वर्ड है ना, अपने आप में एक वर्ड हो सकता है, जैसे ऑल होता है ना। सर मेरी एक क्वेरी थी। हाँ, अगर कोई मशीन वैब और डेव दोनों ग्रुप में है, कुछ ऐसा मशीन हो सकती है जो वैब में भी होती है, राइट? हाँ तो हाँ। उस केस में जो हम वेरिएबल का जो ग्रुप बनाएंगे, मतलब ये जो मशीन का ग्रुप बनाएंगे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वो एक नया ग्रुप बनेगा, करेक्ट? राइट। तो ये पहले आपने बात की। तो उस केस में वेरिएबल की प्रेसिडेंस क्या होगी, जो कंबाइंड ग्रुप है या फिर जो स्टैंडर्ड सिस्टम बेस्ड, सिस्टम का जो क्लोज है अपना वो रीड करेगा। नहीं, अगर मैंने लेट्स से सिस्टम का डिफाइन ही नहीं किया है, अच्छा, ग्रुप मैंने है आपके। आपका सिस्टम 2 ग्रुप का पार्ट है, सेम वेरिएबल दोनों ग्रुप में पड़ा हुआ है अलग अलग। तो प्रेसिडेंस क्या होता है? अल्फाबेटिक होता है पढ़ने का। अल्फाबेटिक में पहले पढ़ेगा, जैसे वेब और डेव। तो डेव वेब क्या आता है? डेव पहले आता है ना? डेव पहले आएगा। तो फिर वेब का वेरिएबल कंसीडर होगा, लास्ट वाला वेरिएबल जो होगा ना उसको देगा प्रायोरिटी, फिर पहला हो जाएगा ओवरराइड। सर एक क्वेरी थी। हाँ सर जैसे हमारा हम ग्रुप वेरिएबल हमने डिफाइन किया, उसमें 3 ये है, सिस्टम है और हमने होस्ट वेरिएबल भी डिफाइन किया। अब जैसे आपने बोला कि मुझे जावा इंस्टॉल करना है, बट एक सर्वर है उस पे प्रीरिक्विजिट एप्लीकेशन की कि लोअर वर्जन होना चाहिए और हम लोग 1.8, राइट? हाँ, और हमारा जो ग्रुप है उस पे हम लोग हायर वर्जन कर रहे हैं, तो एक्सक्लूड कैसे करेंगे उस होस्ट को जो कि एक्सक्लूड नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट होस्ट कहता है कि मैं अपना पढ़ूंगा वेरिएबल, तुम अपना ग्रुप का ग्रुप वाले पढ़ लो। जब बाय ग्रुप डिफॉल्ट जाएगा, ही ले लेगा। हाँ क्लोज जाएगा वो तो अपना पढ़ लेगा फिर वो, राइट? ठीक है। उस केस में तो होस्ट का भी डिफाइन करना पड़ेगा ना सर, अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो, राइट? हाँ, ये आपने पढ़े कौन से अभी वेरिएबल्स? कस्टम वेरिएबल फ्रॉम कंट्रोल साइड। अब बात करते हैं हाउ टू पिक वेरिएबल फ्रॉम मैनेज नोड साइड। उल्टा पढ़ते हैं अब क्या? अभी तक आपने क्या सीखा है कि कंट्रोल नोड पे प्लेबुक वेरिएबल कैसे पास करते हैं, कमांड वेरिएबल कैसे पास करते हैं, बट लेकिन नाउ आई वांट टू गैदर सम वैल्यूज फ्रॉम मैनेज नोड साइड। कौन सी वैल्यू? जैसे मुझे मैनेज नोड का कर्नल का वर्जन, ओएस का वर्जन, हार्डवेयर, मेमोरी, डिस्क, सीपीयू, मेमोरी, एलवीएम का साइज, बायोस का वर्जन, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, दे आर सम इंफॉर्मेशन जो एक सिस्टम एडमिन को लाइफ में चाहिए, काम में आती है। ऐसी इंफॉर्मेशन को मैनेज नोड से निकालते कैसे सर हम लोग? तो एनसीबल कहता है कि मेरे पास एक मॉड्यूल होता है जिसको बोलते हैं क्या? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एनसीबल फैक्ट। फैक्ट भी वेरिएबल होता है, लेकिन ये वेरिएबल रिमोट सिस्टम से गैदरिंग करके लेके आते हैं हम लोग। जब वी आर कलेक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम मैनेज नोड साइड, सो दैट वैल्यूज कॉल्ड एनसीबल फैक्ट। और इस वैल्यूज को कलेक्ट करके लेके आना, ये काम किसका होता है? किसका होता है? ये सेटअप मॉड्यूल का होता है। प्रैक्टिकल देखते हैं तो अच्छा मालूम चलेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने मैनुअल जाके एक सिस्टम के ऊपर सेटअप नाम का मॉड्यूल नेम पुश कर दिया। क्या होगा? सेटअप एक बना हुआ एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें लॉट ऑफ कमांड है। हर सिस्टम की मेमोरी चेक करना, कर्नल का वर्जन, मैक एड्रेस, हार्डवेयर, फैमिली, ओएस, डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देता है कौन? सेटअप मॉड्यूल। इट्स अ लाइव इंफॉर्मेशन, ऑन द फ्लाई हर सिस्टम पे जाएगा और उसमें कमांड परफॉर्म कर फटाफट से उसकी वैल्यूज को लेके आता है। इस वैल्यूज को आप यूज करते हो अपने काम के लिए, कंडीशन में, आउटपुट में, किसी इंफॉर्मेशन में। यानी इसने क्या किया है, इसने हर सिस्टम का कहां से देखो स्टार्ट किया है, इसने हर एक सिस्टम की काफी डेप्थ
हार्डवेयर, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन, कर्नल, डिस्क इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डेली वो निकाल के आपको दे दी है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। जैसे सर इसका और एग्जांपल बताओ सही से थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कि मुझे हर सिस्टम पे जाके मालूम करके आना है कि कर्नल का वर्जन क्या चल रहा है। मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है कि कर्नल का वर्जन कौन सा वेरिएबल लेके आता है उसके लिए। तो मुझे जितना नाम मुझे याद आ रहा था मैंने दोनों साइड यूज किया वाइल्ड कार्ड। मुझे नहीं पता कि कर्नल का वेरिएबल क्या होता है इसके अंदर। सॉरी यार, जो आपकी इन्वेंट्री फाइल है थोड़ी सी गलत हो गई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना फोल्डर को। कौन से को, होस्ट वेयर और ग्रुप वेयर मैंने ऑल दिया। तो इसने क्या किया पता है? इसने क्या किया देखो, ये कर्नल के रिलेटेड जो भी इसके पास वैल्यू थी गैदरिंग होके आई थी। यार आप अनम्यूट क्यों कर लेते हो बार बार? अच्छा, सिस्टम 1 नेटवर्क में है नहीं तो मैं सिस्टम 1 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसका कीवर्ड यही रहेगा ना, एनसिबल कर्नल, जो भी निकल के आया है। हाँ, ये कर्नल जो वर्ड है ना यहाँ पे लिखा हुआ था ये साफ साफ कि NC_कर्नल। पूरा नाम आपको याद हो अगर है तो फिर आप पूरा नाम पेस्ट मार सकते हो आप लोग। किस तरह? ओनली क्या बस, तो इट ओनली कलेक्ट NC_कर्नल वैल्यूज फ्रॉम ऑल मशीन्स, राइट। सो इट्स शोइंग यहाँ की सिस्टम 2 पे गया था वर्जन ये मिला है और सिस्टम 3 पे गया था वर्जन ये मिला है। इस आउटपुट को कहीं मेल करना है अगर आपको तो इसको कहीं पर सेव कर लो पहले आप। रीडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड कमांड का जो आउटपुट था वो आपने किसी फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया। कौन सी फाइल में? मतलब करंट पाथ में क्या लाइन फॉर्मेटेड कर सकते हैं क्या हर उसके लिए एक लाइन पर डेटा? वो तो बाद में कमांड से लिनक्स में सेड कमांड आती है वो उसे कर सकते हैं एडिट, राइट। बाकी एक मॉड्यूल नेम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग .csv फाइल चाहिए आपको इसकी, समझ रहे हो? CSV फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए हो जाता है बाद में। रुक जाओ अभी थोड़ा सा, मतलब रिक्वायरमेंट है जैसे होस्ट के आगे ही उसका निकाल के लेके आओ बट सबके नाम अलग कर दो, IP अलग कर दो इस तरह से। हाँ समझ गया मैं। बट अभी सिंपल पर काम समझते हैं इसका सेटअप मॉड्यूल का। क्या कह रहा है कि आई विल कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेज साइट, राइट। और उस इन्फॉर्मेशन को कई जगह आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर सिस्टम में रेड 7 हो तो काम करके आना है, नहीं तो काम करके नहीं आना है। कंडीशन स्टेटमेंट में आगे चल के सेटअप का बहुत बड़ा यूज केस आने वाला है, देखना। अभी इसका यूज केस क्या है थोड़ा सुनो एक बार। जैसे आपसे एक लाइन पूछी जाती है इंट्रो में कि आपको हर सिस्टम में ये लिख के आना है योर सर्वर फैमिली इज दिस। अब आपको नहीं पता कि सिस्टम पर रेड हैट है कि डेबियन है कि सूजी है, सेंटोस क्या है। क्या करना है आपको ये लिख के आना है प्लेबुक से एग्जाम्पल ऑफ सेटअप मॉड्यूल। अच्छा एक बात और होती है, सेटअप मॉड्यूल प्लेबुक में नेटिव होता है। नेटिव का मतलब होता है, अब याद करो जब भी हम किसी प्लेबुक को चलाते हैं तो सबसे पहले गैदरिंग फैक्ट होता है। वो क्या था आज आपको मालूम चल रहा होगा। देखो जब हम लोग किसी प्लेबुक को पुश करते हैं और कोई भी टास्क नहीं लिखते इसके अंदर, देखना तो कम से कम क्या चला, क्या समझे? इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि एवरी प्लेबुक बाय डिफॉल्ट इनिशिएट बाय डिफॉल्ट एक्चुअल पुश सेटअप मॉड्यूल। ये सर कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं लिखा हुआ दिखाऊंगा मैं आपको। यू वांट टू डिसेबल कि सेटअप मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट कोई प्लेबुक चलाए ना, मैं चाहूं तो चलाए, जितना चलाए देखेंगे अभी में होगा नहीं देखेंगे। बट अभी ऐसा मानो कि सेटअप मॉड्यूल तो बाय डिफॉल्ट चलता ही है, तो लिखने की नीड काफी लोग लिखते हैं यहाँ पे आगे क्या सेटअप, नहीं कोई नीड नहीं है। क्यों कि वो बाय डिफॉल्ट चलता ही है। बस आपको एक काम करना है, सेटअप मॉड्यूल में से क्या निकालो, स्टोर कर दो कर्नल का वर्जन एंड OS की फैमिली। मैंने कॉपी नाम के मॉड्यूल नेम से बोला
क्या क्या बोला कि तुम्हें एक लाइन लिख के आनी है, दिस इज योर कर्नल वर्जन। अब मुझे पता है कि वेरिएबल क्या होता है, तो मैंने वो वेरिएबल यहाँ पर राइट कर दिया, राइट। और अभी लाइन मैंने खत्म नहीं किया है, ये लाइन को फोल्ड कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, लाइन, इससे लाइन क्या हो रही है, ये लाइन फोल्ड हो रही है। मतलब मुझे चाहिए एक लाइन लिखो, उसके बाद स्पेस लेना है, एंड योर सर्वर फैमिली इज। अब आपको नहीं पता कि सर्वर फैमिली का वेरिएबल क्या होता है, तो फिर कहाँ चलो, इसी मॉड्यूल नेम को पूछो कि क्या तुम्हारे पास कुछ फैमिली के रिलेटेड है। क्या लेके आ रहा है, ये होता है वेरिएबल, दिख रहा है ना। हाँ भाई, यस सर दिख रहा है। यहाँ जाओ, तो यहाँ जाके अपना वेरिएबल जो आपको मिला सेटअप से वो पेस्ट मार दो। सपोज करना, देखते हैं क्या होता है इससे अपना। ये लाइन सेव कर दो, कहाँ जाके, ETC के अंदर MOTD फाइल बिल्डअप कर दो एक, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं हर सिस्टम की MOTD फाइल जाके खोलता हूं, अगर कौन सी फाइल, अगर मैं MOTD फाइल ओपन करता हूं, यहां से दिख रहा है आपको क्या आ रहा है, दिस इज योर कर्नल वर्जन, कर्नल की वैल्यू ये आ गई, एंड योर सब फैमिली इज रेड हैट। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, समझिएगा इसका यूज केस है। आपको मैनुअल हर सिस्टम पे जाके फैमिली निकालना, फिर उसको स्टोर करना फाइल के अंदर, वो काम आपका सॉर्ट आउट हो गया आज। तो सर इसमें तो इसने ओवरराइट कर दिया, अपेंड करने के लिए तो कुछ अलग होगा फिर। वो तो लाइन फाइल पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी ना। अच्छा, जैसे आपने बोला है कि मुझे एक काम करना है, अपेंड सिस्टम नेम एंड, तुम्हारा काम होता है सिस्टम का IP और उसका होस्ट नेम हाँ जी, राइट करना होता है इस फाइल के अंदर। बट ओवरराइट ना हो जाए, पहले से जो IP पड़े हुए हैं वो ओवरराइट ना हो जाए, यही ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मॉड्यूल नेम में क्या आएगा, लाइन। अब लाइन की वैल्यू क्या बताओ, अब आपको नहीं पता कि IP एड्रेस का इंफॉर्मेशन कैसे निकालता है ये, तो फिर कहाँ चलो, कमांड लाइन में। फिर यहाँ आ जाओ और देखो इस ध्यान से कि क्या IP के रिलेटेड कुछ था इसके पास, कैसे। वेब ग्रुप पे जाके कुछ देख लो पहले कि सिस्टम के ये लेके आ रहा है एनसीवल डिफॉल्ट IP4 डॉट क्या। अच्छा ये वेरिएबल इसके अंदर है, लेकिन ये पहले टॉप वेरिएबल आ रहा है, उसके अंदर क्या है फिर, उसकी सब वैल्यू, सब वैल्यूज है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले आएगा ये, देन डॉट क्या आएगा फिर, ओके। ये तरीका होता है जैसन में नेस्टेड वेरिएबल कॉल करने का। कैसे, जब जब कोई वेरिएबल के अंदर वेरिएबल्स हो ना, तो फिर ऐसे तरीका होता है कॉल करने का, डॉट आता है फिर उस केस में। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आपने, सिस्टम का होस्ट नेम,
तो मुझे याद है वेरिएबल ये होता है कौन सा, इसे कहाँ लिख के आ जाओ, ETC के अंदर, किस फाइल में, होस्ट फाइल में जाके राइट कर दो। ठीक है भाई, यस सर, ठीक है, यही था। देखते हैं क्या होता है। एनसीबल बेसिकली सेटअप मॉड्यूल्स ये जो गैदरिंग फैक्ट्स करता है वही काम उसी का है, मतलब बेसिकली। देखो होगा क्या है, ETC होस्ट फाइल खोलो एक बार, क्या दिख रहा है, ये आ गया सर्वर, BA सर्वर है। अच्छा आपने बोला मुझे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम चाहिए यार, मुझे होस्ट नेम नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना था, फिर यहाँ पे आपको फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ही आपको देना था यहाँ पे, फिर सर्वर a.example.com, सर्वर b.example.com ऐसे चाहिए आपको। अब क्या होगा देखना, अभी ओनली खाली इसने सर सिस्टम का नाम डाल दिया है बस, A और B। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अब क्या आ रहा है, दिख रहा है QDN, यस सर। अच्छा एक प्रॉब्लम हो रहा है अभी, पता है आपसे पूछे इंटरव्यू में, अगर सिस्टम पे 3 निक कार्ड है तो इसने IP किसका लिया है फिर, आप बताओ। जैसे मेरे हर सर्वर पे 2 निक कार्ड लगे, पता है आपको, एक कौन सा ENS 33,130, हर सिस्टम पे नोड कंट्रोल नोड, हर सिस्टम पे 2 निक कार्ड लगे हुए हैं, जिसका मैक एड्रेस lowest हो। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, यहाँ लिखना पड़ता है फिर ansible अंडरस्कोर निक कार्ड का नाम अंडरस्कोर IP4 डॉट एड्रेस, ऐसे आता है, ये होता है तरीका। फिर ये अगर मैं आउटपुट दिखाऊंगा आपको सेटअप का, उसमें है हर निक कार्ड का अलग अलग भी है वेरिएबल, एक तो डिफॉल्ट है अलग से, एक हर निक कार्ड का भी अलग से एक सेक्शन आगे निकल के आया हुआ है, 3 का अलग आया हुआ है और 38 का अलग आया हुआ है, निकल के सेक्शन ऐसे बने हुए हैं, और उसके अंदर ही नेस्टेड है। फिर 33 का IPv6 अलग है और IP4 अलग है, तो मैंने क्या किया है, मुझे 33 का IPv4 चाहिए बस, क्या समझे। अच्छा, तो इसीलिए वो सब मॉड्यूल मतलब सब उसके वो दे दिए वेरिएबल। 2 डॉट क्यों दिए पता है, 2 डॉट मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे पता है ENS 33 एक पहले टॉप होगा और उसके अंदर IPv4 और IPv6 2 बने हुए अलग से, फिर IP4 के अंदर 6 ऐसे, देखो जब मैं उस आउटपुट को देखूंगा ना तो वो आउटपुट ऐसे निकल के आ रहा होगा, पहले ये है क्या, पहले ऐसे होगा, उसके अंदर क्या होगा, फिर उसके अंदर फिर होगा IPv4 और फिर IP4 के अंदर क्या होगा अपना, और उसके अंदर फिर क्या होगा, नहीं समझे, उसके अंदर फिर से एड्रेस होगा और फिर उसमें क्या होगा, एड्रेस की वैल्यू और सेम एड्रेस की वैल्यू, ऐसे है आउटपुट। तो मैंने क्या किया है, एनसीबल इसमें जाओ, डॉट IP4 डॉट के अंदर क्या है, फिर एड्रेस है, ये जेसन का फॉर्मेट है, क्या है ये होता है जेसन का फॉर्मेट। पूछा था इंटरव्यू में आपसे अगर कि सेटअप मॉडल जो आउटपुट लेके आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो जेसन फॉर्मेट होता है, और जेसन की स्टाइल को लिखना YAML के अंदर, जेसन की इस स्टाइल को YAML के अंदर लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे क्या आता है बीच में, जेसन यूज करता है ब्रेसेस को और YAML क्या कर रहा है, इसको डॉट, गॉट इट ना। अच्छा एक चीज है, अगर ये जो गैदरिंग फैक्ट से हमारे सेटअप मॉड्यूल के थ्रू जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, अगर मैंने कहीं मैनुअली डिफाइन कर रखा है सिमिलर वेरिएबल, तो सेटअप से
पहले आपने डिफाइन कर दिया, सेटअप चलता है बाद में, तो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, अपने आप अनसेट हो जाएगा। हाँ, आपने इसी के ऊपर लिख दिया यहाँ पे, क्या आपने यहीं पे डाल दिया कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ड, तो फिर ये इसी टास्क में खाली क्या हो रहा है, बस कॉल होगा बस। नहीं तो यहाँ पर ये वेरिएबल कॉल होगा या फिर अगर सेम इसी सेटअप टास्क से में ही कंसीडर होगा बस खाली। हाँ हाँ, तो इस टास्क के अंदर ये जो मैंने मैनुअल वेरिएबल डिफाइन किया है, ये इसको प्रेसिडेंस मिलेगी या सेटअप के थ्रू जो इसको वेरिएबल मिलेगी ना, सेटअप तो ऊपर चला था पहले, सब सेटअप यहाँ चल गया होगा सबसे पहले टॉप पे, फिर आपने चला दिया अपने लिए, तो ये प्रेसिडेंस इसका होगा अपना, फिर अपना जो भी है। ठीक है, तो सेटअप वेरिएबल का इंट्रो में अगर आपसे पूछा था सेटअप क्या चीज है, तो क्या बोलोगे आप? एक बंदा बोलना थ्योरी पार्ट थोड़ा सा, सेटअप क्या यूज करते हैं हम लोग, सब मत बोलना, एक बंदा बोलो कि सेटअप का आंसर क्या दोगे। या सिंपल ऐसे पूछा था इंट्रो में कि एनसीएल फैक्ट क्या होते हैं, व्हाट द फैक्ट, कितना बोलते हैं बस वो, एनसीएल फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट गैदरिंग कौन होस्ट की करता है। कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं which is stored in JSON format, contains a different variable that we can use हाँ, during our एनी पर्पस, कंडीशन और कंटेंट, जहाँ भी आपको रखवाना कंटेंट, वैल्यू कंटेंट के रूप में लेनी है या वैल्यू को एज अ स्टेटमेंट कॉल करना है। अभी आपने सिर्फ ये सीखा कि हाउ टू कॉल सेटअप वेरिएबल्स, उसको कैसे प्ले को कॉल करते हैं खाली बस, राइट ना। तो अब सर सेटअप सेटअप वेरिएबल जो फैक्ट्स गैदरिंग करता है वो सारी वैल्यूज देखने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब अभी तो हम फिल्टर कर रहे हैं बेसिकली कि IPv4 दिखा दे या ये, वो क्या क्या गैदर मतलब फैक्ट्स कर रहा है स्टोर, वो कैसे देखते हैं? तो ये तो बता चुका हूँ ना ऑलरेडी पहले से, मैं नहीं बताया? पता नहीं सर, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम होगी। नेट की नहीं, आपको ध्यान नहीं है, ये सिंपल आउटपुट, ये क्या चीज दिखा रहा है आपको ये, ओके गॉट इट सर। सर वेंकटेश हियर, ये जो हम फैक्ट्स गैदर करते हैं, इनको हम किसी फॉर्मेटेड वर्जन में भी गैदर कर सकते हैं? फॉर्मेटेड वर्जन मतलब लाइक व्हाट टू से, इन मोर फॉर्मेटेड वे, आउटपुट सेव करके बाद में इसका CSV चाहिए आपको, वो सब बन जाता है। ओके आप सिंपल सा यही, आप कोर्स के बाद यही करना है बैठ के आपको, जैसे आपने बोला है हाउ टू क्रिएट, बहुत डॉक्यूमेंट ऐसे किए हुए लोगों ने, हाउ टू क्रिएट CSV फाइल। हाँ, ये काफी लोग हैं जिन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं आपको ना, दिख रहा है आपको? मुझे सिस्टम का होस्ट, वर्जन, इंटीग्रिटी लेवल, प्राइवेसी, नेम, ये सब क्या चाहिए, काफी एग्जांपल पड़े हैं इसके अंदर इस तरह से। ये सब ने वही काम किया जो अभी कर रहे थे बैठ के हम लोग, समझ रहे हो? सर इसमें अगर एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड में एज अ इनपुट लेना हो या कहीं पर स्टोर करवाना हो, ये यहाँ पे आउटपुट देखो, ये बता रहा है कि आपको डिबग करके डेटा कहाँ सेव करना है, आपको डेलीमीटर में कॉलम लेना है, उसके बाद कितना लेंथ चाहिए, ये बता रहा है आपको, ये तरीका है यहाँ पे ना। बस ये जो आप पूछ रहे हो सब सर्फिंग का पार्ट है, हो जाएगा आराम से। आप जो सर्फिंग बोलते हो मुझसे, पहले एनसीएल पढ़ लो पूरा, फिर ये जैसे एक फाइल का दूसरे में ले जाना, ये सर्फिंग से मिल जाएंगे आपको आंसर इस चीज के ना। पहले टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी ना। तो ये आपने क्या पढ़ा अभी तक, एनसीएल के वेरिएबल्स और क्या सेटअप वेरिएबल। अब बात करते हैं क्या, थर्ड पॉइंट क्या है, एरे क्या होता है। एरे का मतलब वेरिएबल ही होता है, लेकिन वेरिएबल में इसमें फर्क होता है। वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोला कि यार मुझे एक वेरिएबल चाहिए
x:5, लेकिन मुझे y की वैल्यू 2 चाहिए, 10 और 9। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा एरे है, बताओ? x नॉर्मल वेरिएबल, y एरे। हाँ, y इज एरे। x तो वेरिएबल हो गया और यहाँ y क्या हो गया? एरे बन गया। एरे का यूज केस कब आने वाला है? जब मैं आपको लूप पढ़ाऊंगा ना, देखना कि सर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, 150 यूजर्स हैं, 150 सबके 150 पासवर्ड हैं, सबकी अलग अलग फाइल हैं, तो वहां मुझे एरे बनाने पड़े अलग अलग। ये नंबर ऑफ यूजर्स, ये नंबर ऑफ पासवर्ड, ये नंबर ऑफ पैकेजेस। सो वेरिएबल एक्चुअल कंटेंट्स वन वैल्यू और एरे कंटेंट्स मल्टीपल वैल्यूज। क्या समझे क्या बोल रहा हूं? समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब एरे एक तो होते हैं सिंपल एरे, इसका डिफाइन करते हैं आप लोग। एक होते हैं लिस्ट ऑफ हैश एरे, जैसे यूजर का नाम रवि, पासवर्ड रेड हैट, यूजर का नाम श्याम, पासवर्ड 1 2 3। यूजर नाम का मॉड्यूल चले, रवि कॉल करे तो पासवर्ड ये उठा ले और श्याम कॉल करे तो पासवर्ड ये उठा ले। ये लूप पढ़ाऊंगा तब देखना। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ स्टाइल पास करने की, स्टाइल क्या होती है बस खाली। तो इसको बोलते हैं सिंपल एरे, मतलब एक वेरिएबल 2 वैल्यू। जबकि ये क्या है? ये भी एरे है, लेकिन कैसा है? यूजर्स के अंदर वैल्यू और वैल्यू के अंदर भी क्या है फिर वैल्यू है। कैसे? यूजर्स के अंदर 2 नाम हो गए, रवि और श्याम, और उसके अंदर भी क्या अपना अपना फिर सबका अलग पासवर्ड है और अलग क्या है इसका अपना पासवर्ड है। जैसे सर अभी मैं इसको कॉल नहीं कर सकता, मुझे लूप नहीं पता। अभी आप सिंपल सी बात ऐसा मानो कि जैसे आपको स्क्रीन पर डिबग करना है अगर, तो डिबग ऐसे होगा, यूजर्स में से अभी मुझे लूप, आपको लूप नहीं पता, मुझे पता है लूप का सिंटैक्स, तो थोड़ा आप डाउट में आ जाओगे, इसलिए छोड़ो। अभी सिंपल सी बात समझो कि हाउ टू डिफाइन एरे। एरे को कॉल करना आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिंपल सी बात समझ लो बस खाली। कभी मैं जब भी बात करूंगा नंबर ऑफ यूजर्स की, नंबर ऑफ सर्विसेज की, नंबर ऑफ पैकेजेस की, तो वहां मैं फिर इसी तरह का सिंटैक्स यूज करूंगा। तो वहां डर मत जाना, वो सिंटैक्स समझ जाना कि हमने एक एरे पास किया था, ये वही सिंटैक्स है, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी जो एरे है ना उसका टाइप चेंज हो सकता है, जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ हैश एरे। यूजर्स के अंदर लिस्ट भी आती है और उसके अंदर भी क्या अपना अपना सबका अलग अलग वैल्यूज है। गॉट इट ना? ये थोड़ा सा पॉइंट आगे बीच में मैं डिफाइन कर दिया है, इसका एक्चुअल में यूज केस क्या है आगे पढ़ा दूंगा आपको मैं अभी। लेकिन ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे देखने को, और एग्जाम में आएगा भी। एग्जाम में एक फाइल देगा, उसमें अलग होते हैं यूजर नेम, अलग पासवर्ड, अलग होम अकाउंट, सबके 150 होते हैं कम से कम यूजर्स एग्जाम में, सबका अलग नाम है, अलग पासवर्ड है, अलग वो है। वो कहता है एनसीबल से एक ही टास्क में एक टास्क चलाओ, बस खाली सबका नाम कॉल हो अलग अलग और पासवर्ड अलग कॉल हो जाए अपना बस। इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा बेसिकली, राइट? तो ये क्या था? कस्टम वेरिएबल, सेटअप वेरिएबल और एरे। राइट? अब चौथा पॉइंट आएगा, कौन सा आएगा आपका? ये अभी तक यूनिट 4 चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब पढ़ें कौन से हम लोग, कौन सा वेरिएबल, कौन सा रजिस्टर। क्या होता है? अगर मैं आपसे एक लाइन पूछूं कि सेटअप मॉड्यूल की लिमिटेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? जिसको सेटअप मॉड्यूल की लिमिटेशन मालूम चल गई, उसको मालूम चल जाता है कि वर्ड यूज किया रजिस्टर्ड, क्योंकि पूछा था इंटरव्यू में सेटअप वर्सेस रजिस्टर्ड, दोनों को ही कंपेयरिंग की जाती है इंटरव्यू में। वैसा सेटअप में ऐसी क्या लिमिटेशन है, सेटअप ऐसी क्या वैल्यू आपको नहीं दे पा रहा जो आप रजिस्टर्ड वेरिएबल पे जा रहे हो? मम्मी और पानी, पानी।
मैं आपसे एक लाइन बोलता हूँ, बताना सेटअप क्या एवरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है? नहीं ना। अब जो चीज सेटअप में अवेलेबल नहीं है उसको गैदरिंग कौन करेगा? पॉइंट ये आता है। सर मतलब किसी चीज का रिटर्न स्टेटस अपने को सेटअप नहीं देगा, सेटअप जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं सेटअप ये कहता है कि आई विल कलेक्ट ओनली द इंफॉर्मेशन which already developer they have defined about networking, about the storage disk size, about the memory, BIOS का version. So these are the limited information I will collect. But apart from setup, जो चीज सेटअप में अवेलेबल नहीं है मुझे मालूम करके आना है इसी बैठ के एनसीवल से कि हर सिस्टम में क्या आप कुछ मुझसे बोलो आप कि सर मुझे इस सिस्टम का ये चाहिए जो सेटअप में है ही नहीं। अब बताओ उसको कलेक्ट कौन करेगा? फिर उस केस में रजिस्टर्ड मॉड्यूल में आता है, पिक्चर में आता है। कब? जब मेरी कमांड जाए, कमांड चला के आओ और आउटपुट कैप्चर करके लेके आओ। सेटअप कहता है मैं जाऊंगा लेके आऊंगा, बट क्या लेके आऊंगा? जो मुझे बताया गया खाली, बस उसके एक्स्ट्रा आई विल नॉट कलेक्ट। क्या बोल रहा हूं? उसके एक्स्ट्रा मैं कुछ भी कलेक्ट नहीं करूंगा मैं। कौन कहता है? सेटअप। रजिस्टर्ड बेसिकली इट कैप्चर योर कस्टम आउटपुट। आप जो चाहते हो कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए कमांड से, तो वहां ही करते हम लोग क्या? रजिस्टर्ड वेरिएबल। जैसे तुमसे मैं पूछूं अभी यार मुझे सेटअप यूज नहीं करना सर, मुझे सेटअप करना है बंद। ठीक है, मैंने क्या किया? सेटअप नाम के मॉड्यूल नेम को बंद कर दिया। कहां से? अब सेटअप नहीं चलने वाला। मुझे नहीं पता सेटअप में क्या चीज है क्या है नहीं। मैं चाहता क्या हूं कि प्लीज रन कमांड एंड कलेक्ट आउटपुट। मैंने कमांड चलाई यूनेम माइनस, ये कमांड क्या कर रही बताओ? ये कोई लिनक्स की कमांड है, आपको ऐसा मानना है। इस कमांड से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती होगी जो हमारे काम की है। बस मैंने क्या किया? इस कमांड को जाके चला दिया। कमांड की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है सर। मैंने क्या किया? ये वाला मॉड्यूल नेम, कमांड नाम के मॉड्यूल नेम से एक ओएस की जो कमांड होती है लिनक्स कमांड, वो मैंने पुश कर दी। देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ? कमांड चली, वापस आ गया। एक्चुअल में एनसीवल का जो नेचर है वो क्या कहता है कि मैं किसी भी कमांड का आउटपुट बाय डिफॉल्ट गैदरिंग करके लेके आता नहीं हूं। जो हुआ मैं छोड़ देता हूं। मतलब जो भी चला वो नल का मतलब होता है कि आई विल ड्रॉप योर आउटपुट, आई विल नॉट स्टोर आउटपुट इनटू द वेरिएबल। मैं उस आउटपुट को उठाऊंगा और उसको बाद में किल कर दूंगा। चला कि नहीं चला, क्या हुआ, आपको नहीं मालूम चल रहा कि आउटपुट में क्या निकला। जब आपको लगता है नहीं यार मुझे तो कमांड का आउटपुट देखना था स्क्रीन पे कि हुआ क्या है, क्या लेके आए हो तुम, तो ऐसे केस में आपकी सेटअप हेल्प नहीं करेगा। उस केस में क्या? यूनिम का आउटपुट एक वेरिएबल में सेव कर लो। रजिस्टर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड है, एबीसी एक वेरिएबल का नाम लिया है, कस्टम वर्ड है। अब भाइयों मैं देख सकता हूं, क्या पता है, मैं मालूम कर सकता हूं कि एबीसी में वैल्यू क्या होगी, निकल के आ रही है। एबीसी में क्या हुआ स्टोर, देखो। अब मैंने क्या किया? जब ये कमांड चलाई, ये क्या दे रहा है आपको? ये क्या बता रहा है आपको? देखो कि मैं मशीन 2 पे गया था और मशीन 2 पे जैसे मैंने एबीसी वेरिएबल ढूंढा, मतलब वेरिएबल को डिबग किया है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या निकल के आ गया? हाँ भाइयों, नहीं समझे ना क्या हुआ है? कुल मिला के हर सिस्टम पे यूनिट माइनस ये कमांड चली होगी और इसका जो आउटपुट है ना वो एबीसी नाम के वेरिएबल में क्या हुआ है? स्टोर हुआ है खाली। बस क्या किया मैंने? इस कमांड के आउटपुट को रजिस्टर्ड नाम के फंक्शन से वेरिएबल में स्टोर किया
और उस वेरिएबल को स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैंने आपको डिबग नाम के मॉड्यूल नेम से वेरिएबल की वैल्यू कर दी है, बस प्रिंट कर दी। दिखाया तो बहुत कुछ है सर फिर इसने। हाँ, अब तुमने बोला यार इतना मत दिखाओ, इसमें से खाली बस क्या दिखाओ, ओनली क्या, बस ओनली क्या दिखाओ, एसटीडी वैल्यू आउट, बस। अब ये जो आप मुझसे बोल रहे थे अभी, उसका आंसर ये है। अब ओनली क्या आ रहा है, बस। ओके सर, ओके। मैंने बोला इस सिस्टम की वैल्यू को हर एक सिस्टम में राइट करके आ जाओ, स्टोर इनटू एमओटीडी फाइल सपोज करना। मैंने बोला हर सिस्टम में निकालो मोड क्या है और उसी सिस्टम में लिख दो कि आपका सर्वर का मोड कौन सा है। योर हार्डवेयर मोड इज कौन सा, क्या था, एबीसी में जाके क्या उठाना है, बस खाली एसटीडी आउटपुट की जो वैल्यू है उसे पिक करना है और डेस्टिनेशन में लिख के आना है कहाँ जाके, ईटीसी एमओटीडी। उस सिस्टम में जाके यूनिम कमांड चलाओ, आउटपुट को वेरिएबल में सेव करो और उस आउटपुट में से एसटीडी का आउटपुट निकाल के कहाँ लिख दो, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं वेब ग्रुप पे जाके पढ़ के आता हूँ कि फाइल में क्या लिखा हुआ है, वेब ग्रुप की एमओटीडी फाइल खोलो, इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, योर हार्डवेयर मोड इज क्या गया, अपने आप देखो। हाँ भाइयों, आर्किटेक्चर। तो अब मुझे बता दो लॉजिकली कि सेटअप कहाँ यूज करोगे और रजिस्टर्ड कहाँ यूज करोगे। हाँ भाइयों, कम कर दो। सेटअप यूज कहाँ होगा और रजिस्टर्ड मॉड्यूल कहाँ यूज होगा, अब दोनों में बताना एक बार लॉजिकली डिफरेंट। सेटअप सर जो बाय डिफॉल्ट वो गैदर कर रहा है फैक्ट्स और उनकी अगर वैल्यूज हमें शो करनी है या प्रिंट करवानी है या यूज करनी है, देन वी कैन यूज सेटअप। रजिस्टर अपार्ट फ्रॉम सिंपल सी बात बोल दो, सिंपल सी बात बोल दो कि जो इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन व्हिच डू नॉट कलेक्ट बाय सेटअप मॉड्यूल, so additional information we want to gather, so in that case we will use registered module, that's it। जो डेटा सेटअप में अवेलेबल नहीं है, जो इंफॉर्मेशन सेटअप एक बार में एक ही कमांड चलेगा, एक बार में एक ही कमांड चलेगा कि मल्टीपल कमांड चल सकते हैं? हर कमांड का आउटपुट, एक कमांड के आउटपुट, दो कमांड का आउटपुट, वेरिएबल एक लोगे तो फायदा क्या हो गया, फिर वो गलत है ना। कमांड कुछ भी हो वो सही कह रहे हो आप लोग, मैंने एक कमांड चला दी है, आप ठीक कह रहे हो, तो कमांड 2, 4, 6 जो होती हैं आपकी, वो आपकी टेंशन है, बट मैंने ऐसा माना है कि एक आउटपुट वन वेरिएबल, देन मैंने वेरिएबल यूज कर लिया अपने लिए, फिर काम में ले आया उसको। हाँ, डिफरेंस तो ये हो गया राइट, रजिस्टर मींस व्हाटएवर वी आर रनिंग थ्रू Ansible that we want to register in some variable और उसी को हम यूज करना चाहते हैं। ये मैटर भी नहीं करता कि जो सेटअप दे रहा है उसको यूज करो, आप मत करो यूज। हाँ, अपना यूज कर लो इसके थ्रू, मतलब प्री डिफाइंड चीजें ही होंगी, जो भी होंगी, जितनी भी होंगी, बट उसके अपार्ट फ्रॉम कुछ भी दैट वी आर रनिंग, वी वांट टू रजिस्टर दैट एंड वी वांट टू यूज दैट, वो कुछ भी हो सकता है। राइट, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़े मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स, कमांड वेरिएबल, प्लेबुक वेरिएबल, इन्वेंटरी वेरिएबल, सेटअप वेरिएबल और रजिस्टर्ड वेरिएबल और एरे। सर इसमें 2 कमांड वाला एग्जांपल बता दोगे आप एक बार, 2 कमांड रन करके? 2 कमांड रन करके एग्जांपल कुछ नहीं होता, जैसे एक कमांड ये हो गई, एक कमांड कौन सी हो गई, बट बस फायदा नहीं है ना। अब 2 कमांड कुछ और करती हैं आप अलग अलग, आपका वेरिएबल एक ही है, तो रॉन्ग, वो आपकी प्रैक्टिस है ना। तो हम दूसरा टास्क डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको नया टास्क देना पड़ेगा आपको, दूसरा टास्क। मुझे एक काम और करना होता है, एबीसी का आउटपुट अलग चाहिए और मुझे
यूनेम माइनस आर का, या मुझे जावा का वर्जन चेक करना होता है, जावा का वर्जन, या मुझे सिंपल कर्नल का वर्जन निकालना है, कर्नल का वर्जन निकालना होता है मुझे प्रोडक्शन में, और उस कर्नल के वर्जन को भी अलग वेरिएबल में सेव कर लिया, और मुझे उसको भी डिबग करना है, तो डिबग कर दो उसको भी आप, XYZ std आउटपुट। ये क्या हुआ? हाँ भाई, ये क्या गया? तुमने बोला मुझे इसी फाइल में जाके लिख देना इसको भी, std आउटपुट एंड क्या, कौन सा आउटपुट, समझे ना? हाँ भाई। यस सर, थैंक यू। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, मतलब ये कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है। वो मैं एनसीबल आपको पढ़ा सकता नहीं, वो कैसे पढ़ाना एनसीबल, ये लॉजिक के दिमाग है बस, आपका कुछ नहीं करने वाला इसका। अब हर चैप्टर में एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आपको, बस घुमा घुमा के, यहाँ से एग्जांपल वहां से एग्जांपल, कहाँ यूज करना है वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये प्लीज यामल उसमें रिकॉर्डिंग के साथ डाल देना रेफरेंस। ठीक है, ये देखो क्या आ गया अपने आप, योर हार्डवेयर मोड इज दिस, एंड ये क्या आ गया अपने आप, कर्नल का वर्जन आ गया। तो आज आपका यूनिट 4 यहाँ बाइंड अप होता है। अब नहीं तो सर इसमें कुछ ऐसा भी है क्या जिससे पता चल सके, जो अब भाई हमने कुछ प्लेबुक चलाई है तो उसने कुछ टास्क परफॉर्म किए, वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ बेसिकली ना, जैसे इको हाँ, डॉलर मैंने play नहीं किया, वो तो प्रॉपर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सब दिख रहा है प्रॉपर हिंदी में। ओके 5 टास्क के 3 चेंज हुए, कोई फेल नहीं हुआ, कोई सिस्टम फेल नहीं है। ठीक है, ठीक।